हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और चूंकि आज संडे है और हम सोचे घर से ही आप लोग के लिए कुछ बनाएं, तो आज का टॉपिक हम स्पोकन के लिए चूज़ किए हैं। तो स्पोकन में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला चीज़ है वो है आपको यूज़ ऑफ देयर। तो जब भी देयर का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि देयर का इस्तेमाल वैसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जहां आपका सब्जेक्ट ना हो। अगर सब्जेक्ट ना हो तो वहां देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं, देयर प्लस इज या आर प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखिएगा, देयर के अलावा दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो सब्जेक्ट को वो कॉपी करता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन देयर ही एक ऐसा सेंटेंस होता है देयर वाला जिसमें कि देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है। देयर के बाद इज या आर का होना डिपेंड करता है आपके आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। अगर आने वाला नाउन आपका सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर इज का इस्तेमाल करना होगा, और आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो फिर वहां आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक लड़का है, तो एक लड़का के बारे में आप बात कर रहे हैं तो देयर इज अ बॉय। एक लड़की है तो देयर इज अ गर्ल। इन सभी में एक एक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करें, 4 लड़के हैं तो दोस्तों देयर आर 4 बॉयज हो जाएगा। 5 लड़के हैं तो देयर आर 5 बॉयज। कमरे में 2 पंखे हैं तो देयर आर 2 फैंस इन द रूम। वही बात करें, अगर जहां कुछ है तो देयर इज समथिंग हियर। जहां कुछ नहीं है तो देयर इज नथिंग हियर। यहां सब कुछ है तो देयर इज एवरीथिंग हियर। एक मौका है तो देयर इज अ चांस। कोई मौका नहीं है, देयर इज नो चांस। एक खतरा है, देयर इज अ डेंजर। एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी। एक शक है, देयर इज अ डाउट। एक समस्या है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। एक कंफ्यूजन है, देयर इज अ कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन है आपके लिए, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए एक अवसर है, देयर इज अ चांस फॉर यू। यह कुछ है आपके लिए तो देयर इज समथिंग फॉर यू। आपके लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर यू। पॉकेट में पैसा है, देयर इज मनी इन द पॉकेट। पैसा नहीं है तो देयर इज नो मनी। कुछ समस्याएं हैं तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। कोई समस्या नहीं है तो देयर आर नो प्रॉब्लम्स। एक ट्रेन है, देयर इज अ ट्रेन। एक बस है तो देयर इज अ बस। एक रास्ता है तो देयर इज अ वे। जैसे रहने के लिए एक घर है तो देयर इज अ हाउस टू लिव। रहने के लिए जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस टू लिव। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू रीड। आज पकाने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू कुक टुडे। आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग फॉर यू। यहां बहुत सारे गेंद हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ बॉल्स हियर। आपके लिए एक अच्छा अवसर है, देयर इज अ गुड चांस फॉर यू। इसी तरह से दोस्तों, हम लोग देयर के साथ वॉज वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, स्क्रीन पर देख लीजिए। देयर प्लस वॉज या वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें भी वही ध्यान रखना है हम लोगों को कि देयर के बाद जो है वर्ब को जो रखेंगे वॉज या वेयर, आने वाला है नाउन के अनुसार। आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वॉज लेंगे, प्लूरल है तो वेयर लेंगे।
अनकाउंटेबल अगर आता है तो फिर वहां was का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पानी था तो there was water, खाना था there was food, एक घर था तो there was a house, एक पुराना घर था there was an old house, एक राजा था तो हो जाएगा there was a king, एक लड़का था there was a boy, एक लड़की थी there was a girl, एक बूढ़ी औरत थी there was an old woman, एक बच्चा था there was a child, एक खूबसूरत कहानी थी there was a beautiful story, एक मजेदार कहानी था there was an interesting story, एक रोड था there was a road, जहां एक स्कूल था there was a school here, जहां एक तालाब था there was a pond here, वहां कुछ था there was something there, क्लास में एक शिक्षक थे there was a teacher in the class, कुछ लोग थे वहां there were some people there, मैदान में कुछ लड़के थे there were some boys in the playground, वहां कुछ दुकानें थी there were some shops there, यहां कुछ नहीं था there was nothing here, गेट पर एक लड़का था there was a boy at the gate, वहां कुछ लड़के थे there were some boys there। इसी तरह से there will से भी हम लोग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा there will be प्लस नाउन या प्रोनाउन, एक घर होगा there will be a house, एक कहानी होगी there will be a story, यहां कुछ होगा there will be something here, यहां हर चीज होगा there will be everything here। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में सेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस।